थार नगरी बाड़मेर से राशन और टायर खरीदने के बाद मैं फिर से वीरान रेगिस्तानों की ओर बढ़ रहा था। रास्ते में मुझे एक गौशाला मिली। वहाँ पे कुछ साधु भी निवास करते थे। मुझे एक अवसर प्राप्त हुआ उनके साथ कुछ समय बिताने का। तो चलिए देखते हैं। ये जो है ना, हाँ गाय से ज्यादा इसमें दो चीज रहती है, अग्नि और जो है चेतना। हाँ, इसलिए इसकी बड़ी है। अच्छा, इसीलिए ऋषि मुनि जिसको चेतना चाहिए, अग्नि चाहिए, अग्नि हाँ, से पावर चलती है, हाँ, 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 योगी पुरुष वानप्रस्थ में ये रखते थे। अच्छा, ये रखते थे। प्राण वायु शक्तिशाली है, सूर्य की अग्नि। आपने इसको बहुत टाइम से ऑब्जर्व कर रहे हैं। हाँ। ये जीव इतना शांत क्यों रहता है? क्योंकि ये इसमें पावर है। जिसमें पावर होती है ना वो शांत होता है, और कमजोर होती है वो क्रोध होता है। जो कमजोर होते हैं वो ज्यादा हलचल चिल्लाता है। मचाते हैं। ये बहुत प्रेमी है, बहुत आनंद लेता है। भूखा होता है, प्यासा, बास, मस्ती में रहता है। तो इसलिए ऋषि मुनि इसके पास रहते, वो मस्ती में रहते थे। हाँ हाँ, भगवान की मस्ती में हाँ, जुड़े थे, उस कुदरत से जुड़े थे, प्रकृति पूरी जुड़े थे। इससे भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा, प्रकृति से प्रेम करेगा। हाँ, प्रकृति माता ही हमारी पावर है। जी, और जी। आज प्रकृति से हटने के कारण ही इतना रोग बढ़ रहा है। जी जी, लोग नहीं समझ पा रहे कि प्रकृति ही है सब कुछ। प्रकृति को बचाओ, पूरा विश्व बचेगा। दुनिया को हम प्रकृति के बारे में ज्ञान देते थे, मगर आज वो हमारा ज्ञान खत्म हो गया। हम पश्चिम संस्कृति, भोगवाद संस्कृति जुड़े हुए। नंदी भगवान के साथ ऋषि मुनि रहते थे। आज सब गाड़ियों में जहर जला रहे, हवा को दूषित करे। ये बहुत दुख की बात है। और गाय की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, नंदी की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। नंदी तो गाय से भी 10 गुना ज्यादा पावरफुल है। हमने ऐसे कई रोगियों को नंदी के द्वारा, इसका गोबर गौमूत्र से और इसके पास रहने से रोग ठीक हो गया। जो डॉक्टर ने 15 साल जहर दिया, ठीक नहीं हुआ। ऐसी पावर है। हमें फिर से इसको समझना है। हमारे ऋषि मुनियों की बहुत बड़ी विज्ञान थी, हमने खो दिया है। उसको फिर से बचाना और दुनिया को बांटना। वाह, क्या अद्भुत दृश्य था। इतने सारे मोर, इतने सारे कबूतर, जहाँ देखो पक्षी दौड़ रहे हैं, गाय खेल रही है। वाह, कितना अद्भुत दृश्य। देख रहे हो कितना एकदम गोल हो रहा है। स्वामी जी, मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा जो मेरी जिज्ञासा है। मैंने देखा नंदी और बैल में क्या फर्क है? नंदी उसको बोलते हैं जो अपना में उसकी पावर पूरी है, और बैल का अर्थ है उसकी पावर जो है कट ऑफ हो जाती है, उसकी बॉडी में पावर रहेगी। हाँ, वो हमारे पर्सनल के लिए हम बनाए, जैसे गाड़ी में चलाए या हल चलाए, हाँ, तो बैल बोलते हैं। अच्छा, नंदी का अर्थ है वो पूरा एकदम उसकी पावर पूरी प्रकृति को देगा। ठीक है? अच्छा, जो गौ माता के साथ रहता है नंदी, ठीक है ना। नंदी और बैल का अर्थ है जो उसका। तो क्या बैल भी नंदी बन जाते हैं एक टाइम बाद? नंदी नहीं बनेंगे बैल। अच्छा, क्योंकि बैल का अर्थ है वो पावर, जैसे भी ये इसमें पावर एक बड़ा है, हाँ और सुगुन ज्यादा छोड़ रहा है। हाँ बैल तो गाय की तरह हो गया। हाँ, बैल धरती है और नंदी सूर्य है। अच्छा, ठीक है कि नहीं? ओके। तो इनकी उत्पत्ति या किस तरह से डिसाइड होता है कि ये नंदी है या बैल है? तो जब छोटा नंदी है, हाँ, जब आपने बैल बना दिया तो बैल ही रहेगा। अच्छा। बैल का अर्थ है आपको कुछ काम में यूज उसको यूज कर रहे हैं आप, प्रयोग कर रहे हैं, स्वार्थ के लिए। स्वार्थ के लिए आप उसका प्रयोग कर रहे हैं। स्वार्थ के लिए बना। तो तो आप ने मना किया बैल मत बढ़ाओ, हाँ। क्योंकि प्रकृति को प्राण दे रहा, तुमने अपने लिए, फिर प्रकृति को नहीं दे रहा है, मतलब कर दिया। इंसान उस जीव को अपने यूज में ले रहा है तो वो एक तरह से बैल बन रहा है। ताकत बहुत है उसमें, हाँ। प्रकृति को ताकत नहीं दे रहा हो। अच्छा। अपने स्वार्थ के लिए बना दिया बैल। जी 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 जी, ये नंदी है, पूरी प्रकृति का प्राण है। हाँ, इसलिए ऋषि मुनि इसको रखते थे। हमारी जसना जी करके वो तो उन्होंने बोला कि नंदी रखो, बैल मत बढ़ाओ। सही बोले आपने। मुझे बहुत डीप ज्ञान दिया। मैं काफ़ी टाइम से इन चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा था और बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे बहुत अच्छा ज्ञान दिया। तो जैसे नाम रखा वर्षभ, हाँ, वर्षभ इसी को बोलते। वर नाम शक्ति का, भ नाम भंडार। हाँ, वर्षभ नाम से अपना वर्ष है, हाँ। बोलते हैं वर्ष। हाँ, यानी पूरे वर्ष में ये शक्ति ही है, इसलिए इसका नाम ही ऐसा ही है। वृषभ। हाँ, वर्षभ, शक्ति का भंडार, शक्ति का भंडार, वर्षभ। और अब क्योंकि जैसे गाय को सुर भी बोलते, सुर हाँ। भी, सुर हाँ। यानी सुगंध, हाँ, सुगंध की भंडार है, और जी, ये जी। शक्ति का भंडार है। ओहो, बहुत 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 बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। उस तरफ गुरुजी के आश्रम के नज़दीक देखिए कितने सारे मोर हैं, वहाँ पे भी देखिए कितने सारे मोर हैं।
वहाँ नंदी है, गाय खेल रही हैं। आप बता रहे थे यहाँ पे शेषनाग आते हैं। हाँ, ये उनके छाल है, हाल है, उन्होंने छोड़ा है। मतलब उनने यहाँ छोड़ के गए। मतलब वहाँ छोड़ा था, हमने रखा। अच्छा अच्छा। हाँ, थोड़े दिन पहले छोड़ दिया था। वो यहाँ घूम, अभी सर्दी है, अभी तो अंडरग्राउंड है, गर्मी में आ रहा है, घूमते रहते हैं। आप लोगों को ये लग रहा होगा एक कुटिया है, पर ये हाँ। कुटिया नहीं है, ये एक वृक्ष है। वृक्ष की मतलब आकार ऐसा है कि जैसे कुटिया लग रहा है। बिल्कुल, हम कह रहे भगवान ने बनाया जीरो बैलेंस में, बिल्कुल, करोड़ अरब पे ही नहीं बनता ये। मतलब आप जहाँ पे गर्मियों में भी रहते तो एक ठंडक रहती होगी। हाँ, और अभी गर्म रहती है, ठीक है ना, हाँ, क्योंकि प्रकृति में बहुत बड़ी पावर है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत आपको ये वन्य जीव कभी परेशान नहीं करते? बिल्कुल नहीं, वो तो उनका तो पावर है। यहाँ पे भी आप अपना मतलब क्या, ये क्या है? ये वो जो हवन जो कर रहे थे, हाँ। धीरे धीरे स्लो में चलता रहता, धुना है। तो इसके ऊपर कुछ पानी डाला है? नहीं, पानी नहीं, गोबर और गोमूत्र जैसे वो धीरे धीरे चलता है। अच्छा अच्छा, मतलब एकदम से आग नहीं पकड़ता है। हाँ, क्यों मैं तो इधर घूमता रहता हूँ। हाँ 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 हाँ। तो ये मोर रहते हैं, ये क्या घोंसले बनाते हैं? नहीं, मोर घोंसला नहीं बना, पेड़ की सबसे ऊपर की टहनी बैठेगा पकड़ के, अच्छा, कितनी ठंडी हो, कितनी हाँ। बरसात हो, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पावर है, ब्रह्मचारी है। तो ये घोंसला नहीं बनाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, तो- सबसे ऊपर बैठेगा, नहीं तो तो रात कोई आए तो फिर पता लग इनका जाए। जो प्रजनन होता है या इन लोग अंडे देते हैं या किस तरह से रहता है ये जो प्रजनन होता है, तो जो इसकी जो फीमेल है वो फिर थोड़ा जमीन वगैरह बना पे, नहीं तो ये हमेशा पेड़ के ऊपर ही बैठती है। अच्छा अच्छा। ये तो- देख रहे हो, हमारे यहाँ क्योंकि बहुत बड़ा वन है, हाँ हजारों मोर, और इनके लिए स्पेशल जो है भोजन में चने, हाँ। और कबूतरों के लिए ज्वार। तो इनके जो अंडे वो जमीन में देते हैं ये? अच्छा अच्छा। क्योंकि अभी वो देखा हमें, वो उसके साथ छोटे छोटे बच्चे भी है, हाँ हाँ काफी चले गए, बाकी अभी वो घूम रहे पूरे इस हाँ, टाइम, हाँ। सुबह शाम ज्यादा। जी जी। सुबह आते हैं और अभी फिर जा रहे हैं अपने घरों को, फिर अच्छा, जाके अच्छा। बैठेंगे, रात को सभी पेड़ों पे ही बैठेंगे। अच्छा इतनी अच्छा। सबसे ऊपर की टहनी पे, ये आपको देख रही है गैया, ये बीच में मोड़ी नहीं, ये 1 महीने से इसलिए बहुत तकड़ी होगी, अभी थोड़ी, अभी मैं हाँ। अभी लाया हूँ, कमजोर होती मैं अपने पास। ये नंदी कितने दिन पहले आया आप बोले? ये 2 महीने पहले लाया हूँ, क्योंकि ये भी थोड़ा वीक हो गया था। ये कहाँ से आया? ये उधर गौशाला से गौशाला वीक से। हो गया ना, वीक होते ही क्रोध ज्यादा आता है, धीरे धीरे इसको तैयार कर रहा हूँ। अच्छा हाँ, क्यों पावर आ जाएगी तो एकदम शांत हो जाएगा। हाँ, तो उसको तकलीफ हो रही है इसलिए वो क्रोध में है। ठीक है ना, इसलिए तो रोगी जब भी होता है, जब वीक होता है, प्रकृति साथ हाँ, तो मनुष्य की भी वही प्रवृत्ति है, वो उसके अंदर कहीं रोग है इसलिए वो क्रोधित है। करो देते हैं और डर रहा है। हाँ, वो आ गया, बीमारी आ गया तो प्रकृति जोड़ो, प्रकृति पावर देगी, आप ठीक हो जाओगे। सही बात है। राम राम। राम। क्या ये भोजन बनाते हैं इसमें? हाँ, भोजन बनाते हैं। मिट्टी के बर्तनों में आप खाना बनाते हैं? हाँ, मिट्टी के बर्तन। अरे पूरी गोबर से लिपा हुआ है, ओहो। कितनी भी गर्मी हो, हाँ, अंदर एक अलग धुना चल रहा है। अच्छा अच्छा। ट्यूबरकुलोसिस का राजा है, हाँ, एंटीवायरस है, और पेन कूलर के लिए जो ओरिजिनल दवाई यही है। बाकी अच्छा, पेन किलर इसी से बनता है? हाँ, बनता नहीं, ये इससे ठीक होता है। वो जो दवाई दे रहे उससे तो पेन कूलर में सेल्स डेड होते हैं, हाँ। इससे सेल्स नए निर्माण होते हैं। ये हवा को शुद्ध करता है, गूगल अच्छा अच्छा। वातावरण शुद्ध करता है। ओके अपने इस एरिया में बहुत गूगल है, सारे गूगल के चीजें। ओके ओके। ये तो आपकी ये साधना जाल- कक्ष है? हाँ, साधना कक्ष। ओहो वाह, 50 कितना! डिग्री तापमान में भी कितनी बड़ी ये है। कौन सा वृक्ष है? ये जाल का वृक्ष है, राजस्थान का जो है, बहुत ओहो। शीतल वृक्ष। फिर स्वामी जी ने मुझे मोर दिखाया। वैसे तो मोर बहुत थे इस आश्रम में, पर ये मोर घायल अवस्था में था। किसी जंगली कुत्तों ने इसे घायल कर दिया था, तो स्वामी जी कई दिनों से इसका उपचार कर रहे थे और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी उन्होंने सूचित किया था। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले भी कुछ समय बाद आने वाले थे। तो मैंने पहली बार देखा किसी जानवर का रेस्क्यू किस तरह से होता है, तो आप लोगों को भी बताने की कोशिश करूंगा मैं। इसलिए बाद फिर उसको कोई मार देंगे, इसलिए बैठा रहा। राजस्थान वन विभाग के लोग आ गए थे इस मोर को रेस्क्यू करने। एक भाव में बहुत गौर कर रहा था स्वामी जी के चेहरे में, उनका काफ़ी लगाव लग गया था इस मोर से। शायद उनको अंदर से दुख भी हो रहा था कि ये मोर उनके आश्रम से जा रहा है। चलिए, जो भी हो।
अच्छा, ये पंचनामा है। ये पंचनामा। अच्छा अच्छा, जैसे जो इंसानी प्रक्रिया होती है उनकी एक्सीडेंटल और जो कार्रवाई होती है, सेम आप जानवरों के साथ भी वही प्रक्रिया कर रहे हैं। वही कर। तो यहाँ पे आप घटना का भी ब्यौरा लिखते हैं कि वो पशु की किस तरह से हुई थी या किस हालत में मिला। पूरे लिखते हैं हम। अच्छा, आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हैं? जी जी तो जैसे हमने देखा ये मोर की टांग टूटी जी, हुई है, जी, जी। इसको अभी आप रेस्क्यू कर रहे हैं। जी। तो की क्या प्रक्रिया होगी आगे की? इसमें अभी ये जाएगा बाड़मेर चिकित्सालय में, अच्छा जो पशु चिकित्सालय है जी। उसमें जाएगा। हाँ, उसमें इनका पूरा पूरा मतलब इलाज होगा। अच्छा अच्छा, ठीक है ना। हाँ। और पूरा इलाज वगैरह होगा, बाद में ये एकदम रेडी रेड हो जाएगा। अच्छा, जैसे अच्छा। अपने हॉस्पिटल इंसान कैसे होता है, हाँ जी हाँ जी। वैसे ये रेडी हो जाएगा। तो इसको ये- जब तक प्रॉपर अच्छे से चलने ना लगे हाँ। तब तक आप उसको रेस्क्यू सेंटर में रखेंगे? रखते ही है। रखते ही है। हाँ, अच्छा। हमारे खूब रखते हैं मोर, हमारे वहाँ खूब है मोर। अच्छा, हाँ। तो इसके जब इसके टांगे और ये ठीक हो जाएगा एकदम तो रेडी हो फिर जाएगा। आप और तो छोड़ फिर- देंगे जंगल में? नहीं, फिर हमको जब इसको फिर बाद में जहाँ अच्छी जगह होती है, हाँ जहाँ पानी है, चुग्गा है, जी। वहाँ जगह इनको उड़ा देते हैं। ओहो, चलिए, आपका ये डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये प्रकृति का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है और आप सभी दर्शकों को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमें सरकार की इस अभियान में मदद करना चाहिए वन्य जीवों को बचाने मेरे के को लिए। भी इस चीज में मेरे को बहुत प्यार है। जी जी, मतलब बिल्कुल, आपका ठीक है, आपका रोजगार है, ये बात भी है, और रोजगार- पर आप रोजगार उसमें है। खुश भी है। हम प्राणी- रोजगार भी है और प्लस खुश भी है। जी जी जी, जो चलिए। ये मोर राष्ट्रीय पंछी है, जी, मोर जी जी, बोल दिया कि कैसा ये आदमी प्यारा जब मोर बोल रहा है। हाँ जी हाँ जी, तो ये देखो आप, ये अपने को बरसात आएगी तब सावचेत कर देगा, जी। और अपने को घटना घटी तभी ये अपने को सावचेत कर देगा। अच्छा अच्छा और ये मतलब बहुत प्यारा है। अच्छा, तो आप वो पक्षियों के अलावा और भी जानवरों को रेस्क्यू करते हैं? हाँ, करता है। अच्छा, तो ज्यादातर यहाँ पे कौन से जानवर पाए जाते हैं? यहाँ ज्यादा कर तो है, मतलब हिरण है हाँ, और मोर है, अच्छा, ये ज्यादा है। और नीलगाय। हाँ, और जैसे खरगोश मैं वगैरह, खरगोश वगैरह बहुत कम आते हैं। मैं बहुत आपको कम बताना आते हैं। चाहूंगा, मैं थार डेजर्ट की पैदल यात्रा में हूँ, तो रास्ते में मैंने देखा बहुत सारे जीव गाड़ियों के चक्के में आके मर जा रहे हैं, और उसमें छोटी छोटी शायद लोमड़ी टाइप का दिखा, तो वो भी यहाँ पे बहुत है इस एरिया में। है। मोर के रेस्क्यू के बाद मैं स्वामी जी की कुटिया में बैठा और उनके साथ कुछ विषयों पर चर्चा किया। रसोई विज्ञान ये बोलते हैं कि जैसे हम भोजन बनाते हैं जी वो रसयुक्त भोजन बनाए। हाँ जो जैसे हम भोजन करते ही भोजन पच जाए तो रस बनता है। जी, अगर भोजन पचता नहीं सड़ता है तो जहर बनता है। अच्छा, तो ये बहुत बड़ा ऋषियों का ज्ञान था, इसलिए ये सारा ज्ञान के लिए हमारे माताएं जानती थी कि कैसे बर्तन भोजन बनाए, क्या भोजन बनाए जल्दी पच जाए। अच्छा, तो जैसे अभी कोई भी अनाज को आप जल में पकाएंगे तो जल्दी पचेगा, और तेल में जलाएंगे तो फिर हाँ थोड़ा टाइम लेगा। टाइम भी लेगा, तेल में जल जाता हो, हाँ, पकता नहीं, अच्छा, और रसीला नहीं होता है, जला हुआ फिर हाँ, बॉडी में हाँ, लाभदायक। अच्छा, इसलिए पहले जैसे चावल हुए, बाजरा हाँ, हुआ, इसका हाँ, जल में पकाते थे। अच्छा, उसको फिर घी, हाँ, या सुबह है तो छाछ, रात हाँ, को है तो दूध, अच्छा, क्योंकि ओके, दूध जल्दी पचा देगा रात को, सुबह छाछ है तो छाछ भी जल्दी पचाएगी। हाँ, छाछ भोजन को पचाने में काम करती, पर भोजन को सड़ने नहीं देती। अच्छा, और भोजन में घी है तो भोजन नहीं सड़ेगा। फिर अभी छाछ नहीं है, दूध भी नहीं है, घी भी नहीं है, गेहूं के सब खारे, सब गेहूं, तो गेहूं तो वैसे ठंडा है, वो तो सड़ेगा। सड़ेगा जब बॉडी में जहर बनेगा तो रोगी हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो रसोई विज्ञान बहुत खराब है। हाँ 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 हाँ, रस ओई, भोजन हमारा शरीर 7 धातु से बना है। हाँ, पहला रस है, अंतिम ओज, सूर्य, पावर, चंद्रमा, कुछ भी अच्छा, कहो। वो जितना बनेगा तभी आपको ईश्वरीय बोध होगा। अच्छा अच्छा, इसलिए हमारी प्रकृति विज्ञान इतनी बड़ी है कि वो जितना चंद्रमा की शक्ति बढ़ेगी तो हाँ, आपकी अर्थिंग पावर बढ़ेगी, सेल्स ज्यादा होंगे तो आपको प्रकाश होगा, बोध होगा। अच्छा अच्छा, कि वास्तव में मैं तो शरीर तो नहीं, वो एक पावर हूँ, प्रकृति सही बात है। माँ की पावर हूँ मैं। सही बात है।
ये आध्यात्मिक विज्ञान थी पहले, इसलिए हम प्रकृति की पूजा करते थे। देवी की अर्थ होता है, देवी जैसे शेर पे चढ़ी हुई है, 8 हाथ है, देवी नाम प्रकृति का, देव शेर नाम शक्ति का, 8 हाथ का मतलब 4 ज्ञान के सिस्टम और 4 भक्ति के सिस्टम। अच्छा, ठीक है ना। 4 ज्ञान के सिस्टम क्या बोलते हैं, परमाणु से लेकर ब्रह्मांड तक, और प्रकृति, और इन दोनों के साथ जीवन जियो और वैराग्य। अच्छा। 4 भक्ति के मार्ग क्या है, सबसे प्रेम करो, सब प्राणियों को शुद्ध वायुमंडल में रखो, शुद्ध जल और शुद्ध भोजन। अच्छा, ऐसे 8 सिद्धांतों पर ऋषि मुनि चलते थे। अच्छा अच्छा। ये आध्यात्मिक विज्ञान के सूत्र थे। लोगों ने उसके चित्र बना लिए, बड़े बड़े मंदिर बना रहे, भगवान जी पूज रही। और फिर प्रकृति की शक्ति, जब तक प्रकृति जुड़ेंगे नहीं, सही बात है आपकी, उनके सब प्राणियों को साथ आप प्रेम करेंगे नहीं, खिलाएंगे नहीं, पिलाएंगे नहीं, तो कैसे आप पावर देंगे। सही बात। दुनिया सिर्फ इंसान अकेला अपने परिवार वालों को खिला पिला रहा है, फंक्शन कर रहा है, फलान प्रकृति में मिटा रहा है, ये बहुत नहीं, गलत बात है, बहुत गलत है। गलत है। पक्षी भी जब बच्चा छोटा, जब तक तो उसको चुका जाए, उसके बाद में कहे भाई तू खुद खा। हाँ, और इंसान के 2 आदि ने तो भी वो इकट्ठा कर रहा है, धन इकट्ठा कर रहा है, बहुत खराब। आज अज्ञान इतना ज्यादा है, इसलिए सब पैसे कमा के क्या, पहले तो पैसे कमाने का तरीका ठीक नहीं लोगों का, बहुत प्रकृति सब विनाश करके पैसा कमा रहा है, फिर क्या बना रहा है, बहुत बड़ा बंगला 20 लाख का, जैसे पूरे पहाड़ खा गया। 20 लाख की गाड़ी, वो हवा दूषित करेगी, 5000 लोगों को घी पूरा जहरीला, अनाज जहरीला, चीनी जहरीला, उनका भोजन बनाना खिलाएंगे, इसलिए वो कमा रहा है, तबाही का काम ही कर रहा कहने का। अच्छा अच्छा। जो वास्तव में ऋषि मुनियों ने हर कार्य के 16 संस्कार की ये विज्ञान बोलते, कोई भी आप कार्यक्रम करते हो तो सबसे पहले आपको ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान नहीं तो काम क्या करोगे। सही बात है। ज्ञान के बाद पूरा वायुमंडल सूत्र को, फिर आप पास को सिद्धांत दो, और फिर भोजन कराओ। और भोजन में भी अगर गाय की गवे नहीं है तो भोजन नहीं, जहर है। ऐसा ऋषि मुनि दिव्य विज्ञान इस देश में था और पूरी दुनिया में था। हाँ हाँ। तो जब से अंग्रेज आए, जैसे अंग्रेज कर रहे, उनके पास तो ज्ञान था ही नहीं, वो तो भोगी थे, तो हम भी बस उन्हीं की नकल। मुझे पूरा एक दिन साधु जीवन जीने का मौका मिला। साधु कैसा खान पान करता है, कैसा रहता है, वैसे ही रहन सहन करने का मैं प्रयास कर रहा था। अभी सुबह के 5 बजे है और मैं ये एक आश्रम में है, यहाँ साधु लोग रहते हैं। मैं अभी सात्विक जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये राख है, ये इसको राख है ना, ये राख है, भस्मी। इससे हमें मंजन करने से काफ़ी फ़ायदा होगा। अरे दांतों को बहुत सारी बीमारी ठीक हो जाती है, बॉडी में जहर नहीं जाएगा। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है ना। हाँ जी। बर्तन साफ इससे नहीं करते थे। हाँ हाँ हाँ। एक तो बर्तन साफ हो जाएगा, अच्छा, बता देगा, जी जी, और बॉडी में ऑक्सीजन जाएगी, जी जी, जहर नहीं जाएगा। जी जी, उनको बहुत नॉलेज। मैंने सात्विक तरीके से स्नान किया। हमने एक बार फिर से देखते हैं, नंदी का मूत्र और उसका गोबर और मुल्ताई मिट्टी डाला है और उसको फिर हमने छान लिया है। चलिए, ठीक है। भोजन के रूप में मैंने दूध और घी खाया, आप देख सकते हैं इस वीडियो में। फिर उसके बाद मोरों के साथ खूब मस्ती करी मैंने। फिर उसके बाद मैंने गाय के बछड़ों को अपने हाथों से दूध पिलाया। वाह, क्या अद्भुत था वो पल। फिर उसके बाद मैंने यज्ञ में खुद अपने हाथों से आहुति चढ़ाई। ऋषि मुनि हवन करते थे। एक्चुअल में इसके पीछे रहस्य क्या था, क्यों करते थे ये यज्ञ? वो इसलिए करते थे कि सभी प्राणियों को शुद्ध हवा, सबसे ज़्यादा हवा चाहिए। हाँ, जब शुद्ध हवा बॉडी में जाएगी, क्योंकि हर सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है ना। पूरी ये जैसे ही हवा में सारे हमने मिनरल जला दिए, सारे हवा के रूप में मिनरल बॉडी में जाएंगे तो बॉडी अपना आप शक्तिशाली रहेगी। अब स्वामी जी से विदा लेने का वक्त आ गया था। चलिए चलते हैं।